सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और राजनीतिक गलियारों में फिर हलचलें बढ़ा दी हैं। राजभर जी आज फिर मुलाकात की, फिर हलचलें मचा दी। देखिए, राजभर एक ऐसा नाम है, वो जिधर जाता है उधर हलचल होती है। हम गए थे, मिथिलेश सिंह, हमारे विधायक माननीय बेदीराम जी, हमारे चेयरमैन बहादुरगंज और शिवेंद्र सिंह, हम 4 लोग लेके गए थे। चारों लोगों की अलग अलग समस्या थी। हमारी भी एक महीन में समस्या थी, जच्चा बच्चा केंद्र है, उस पर मिडवाइफ जो रहती है वो दूसरी जगह पोस्ट है, इसको लेकर के ये समस्या लेके हम गए थे और कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। लेकिन जब आप मुलाकात करते हैं तो वो अपने आप पॉलिटिकल मामला बन जाता है। बताए पहले ही ने कि राजभर अगर कहीं खड़ा होकर खोग दे तब भी हलचल बढ़ जाती है। तो हम लोग वहाँ समस्या लेके गए थे। अब वो उस समय डॉक्टर हैं, हम लोग जो है रोगी हैं, तो अपने रोग के निदान के लिए हम लोग गए थे। मतलब कोई और बातचीत नहीं हुई 2024 को लेकर? नहीं, और कोई बातचीत। अच्छा, एक चर्चा और है कि जब जब आप भाजपा के मंत्रियों से, पदाधिकारियों से मिलते हैं तो ये बात उठती है कि 2024 के राजनीतिक बातचीत के लिए आप वहाँ पर जाते हैं। अब सच को तो कोई मानता नहीं है, सच को सुनने की आदत नहीं है। हम सच के सिवा बोलते नहीं हैं, इस नाते लोग स्वीकार नहीं करते हैं। कभी कभी जो आप सच बोलते हैं उसका जो खामियाजा है वो आप ही को भुगतना पड़ता है। आपने सच बोला कि एसी के कमरों से बाहर निकले तो खामियाजा भुगतना। कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिया ना। अगर कहा तो सच्चाई थी और एसी से निकल करके कुछ असर तो रहा। असर इस बात का भी है कि अब आपको हल्का नेता बताया जा रहा है। नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो बेचारे हल्के हो गए। अब जैसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए, एक बड़ी ताकत इकट्ठा की, अखिलेश के खिलाफ मोर्चा बना। जो अखिलेश जी से नाराज थे वो लोग उनके साथ इकट्ठा हुए और लोग इकट्ठा हुए। टाइम आया तो फिर इतने भारी थे कि सपा के टिकट से ही चुनाव लड़ गए। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग दुकान चलाते हैं। आपकी दुकान तो आप दुकानें चलाने के लिए खोले थे ना, संजोग से दुकानें नहीं चली और दुकान का ले जा कर के विलय कर दिए। तो हल्के तो अब समझ लीजिए कि हम लोग तो, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, हम लोगों की तो दुकान चल रही है ना। बिल्कुल दुकान चल रही है। राजभर जी, एक सवाल और है। 2024 के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी तमाम बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, अब बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मैदान में उतरेंगी और 2024 की तैयारियों में आप कैसे देखते हैं कि उनका ज़मीन पर उतरना, उनका कार्यकर्ताओं से बातचीत करना उनको कितना फ़ायदा पहुँचाएगा? अच्छी पहल है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो नेता और कार्यकर्ता यही चाहता था कि हर पार्टी का कि हमारा नेता हमारे बीच में रहे। जैसे आज ओम प्रकाश राजभर की चर्चा, हमारी पार्टी की चर्चा, हमारे नेताओं की चर्चा क्यों होती है? हम लोग बराबर जनता के बीच में हैं। अभी मैं कल 8 जिले की समीक्षा लेते हुए मैं रात को आया हूँ, फिर कल निकलूँगा, फिर हमको 7 जिले की समीक्षा लेके फिर आऊँगा। तो ये क्रम हमारा अनवरत जनता के बीच में, हमारी पार्टी के नेता जनता के बीच में, उनके सुख में दुख में, संगठन गांव में अपनी बात जो बार बार हम बताते हैं कि भाई जातिवार जनगणना के विषय में उनको समझाओ कि जातिवार जनगणना से फ़ायदा क्या है। जब उनको एहसास होगा तब ना वो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा के लिए बजट मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए बजट मिलेगा, रोजगार के लिए बजट मिलेगा, नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात वहाँ बताई जा रही है। जब प्रदेश में, तेलंगाना में केजी से पीजी तक 500 कॉलेज खोल करके गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, तो वो व्यवस्था यहाँ लागू कराने के लिए आप संघर्ष करो। 2 स्टेट हैं, पंजाब और दिल्ली, 300 यूनिट बिजली फ्री वहाँ मिलती है, तो यहाँ भी वही लड़ाई लड़ो, यहाँ भी लागू हो। तो ये जनता का से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता का सवाल है। उनके बीच में जाते गरीबों के इलाज के लिए हम तो चुनौती देते हैं कि सबसे ज़्यादा रुपया मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के इलाज के लिए ओम प्रकाश राजभर सबसे ज़्यादा रुपया दिए। इस सदन की बात है, बाहर
मान लीजिए जो है देते भी रहते हैं हम लोग। तो जनता के बीच में हमारे नेता जा कर के उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो। इन दिनों देश में और प्रदेश में यूसीसी को लेकर भी बहुत चर्चा है, आप क्या स्टैंड रखते हैं यूसीसी को लेकर? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यवस्था है समान नागरिकता की। बेशक भारत में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, धर्मों में अलग अलग नियम हैं, तो सरकार को चाहिए कि जैसे यूसीसी गोवा में लागू है, दुनिया के तमाम देशों में, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, लागू है। यहाँ सरकार अगर लागू करना चाहती है तो आदिवासी इलाके के अलग कानून है, तो जो उनकी रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनको बुला लें, जो धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, उनको बुला लें, बैठ करके बात हो जाए उनको कि भाई ये फ़ायदा है। यूसीसी लागू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को है। मतलब आप यूसीसी के साथ हैं? हम उसके समर्थक हैं। एक सवाल और है, अखिलेश यादव जो आपके पुराने साथी रहे हैं, आप समय समय पर उनको बताते भी रहते हैं, चीज़ें भी उनको बताते रहते हैं, पीडीए का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है 2024 में किस हद तक वो सफल होगा? कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब पावर होता है तब पीडीए याद नहीं आता है, पावर जब ख़त्म हो जाता है तो पीडीए याद आता है। आज उठा के आप देखिए, 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी। दुनिया की बात हम अगर न करें, मुसलमान की ही बात करें, तो डिप्टी सीएम भी तक नहीं बनाया मुसलमान को, सीएम तो छोड़ दीजिए। जबकि 18% मुसलमान वोट देता है, 9% यादव, दोगुना देता है, तो 4 बार में 1 बार तो बना दिए होते मुख्यमंत्री है, लेकिन नहीं बनाया आपने। डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया आपने। पुलिस की भर्ती की, सरकारी नौकरियों में भर्ती की, तो आपने किया क्या? आज आज़ादी के बाद तो 38% नौकरियों में थे। कांग्रेस ने इतना विकास कर दिया, बसपा ने कर दिया और सपा ने भी कर दिया कि 1% भी नहीं रह गए। किस मुंह से आप उनके बीच में बात करेंगे? आज आरक्षण में, प्रमोशन में रोक किसने लगाई? प्रमोशन में रिजर्वेशन पर किसने रोक लगाई? समाजवादी पार्टी। किस मुंह से जाओगे उनके बीच में? सरकार आपकी थी, मुसलमानों के लिए कई आयोग बने, रिपोर्ट भी तैयार, उस रिपोर्ट के आधार पे भी तो आपने नहीं किया, छोड़ दिया राजभर को। बिंद के वट मल्ला राजभर को छोड़ दो, आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया चौहान को छोड़ दो, नाई गुण लोहार कुहार को छोड़ दो, चौरसिया गुप्ता को छोड़ दो। जो आपके साथ खुलेआम रह रहा है उसको भी तो नहीं आप पूछ रहे हो। तो फिर 4 बार सरकार रही है, सपा बसपा कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से 38% वोट साथ छोड़ करके चला गया भाजपा में। वो किस विश्वास पे आएगा? बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूक फूक के पीती है। आप भी माठा फूक फूक के पिएंगे ना? सुन नहीं रहे हैं जयंत जी का? जयंत जी क्या कह रहे हैं कि मेरी पार्टी मान्यता प्राप्त दल थी, सपा के साथ गए तो हमारी मान्यता खत्म हो गई। तो हम भी एकदम तैयार हैं कि इस बार हम लोकसभा की सीट हम उतना लड़ना चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पा जाएं। ऐसा उनके बयान उनके नेताओं के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो साफ है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है अलग मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर हैं, बार बार सलाह दे रहे हैं अखिलेश यादव को भी, और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर विपक्षी एकजुटता की बात की जाए तो मायावती और सोनिया गांधी को साथ लाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ओम प्रकाश राजभर की इस सलाह को विपक्षी दल किस नज़रिए से देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।